राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं उनमें प्रायः अस्मि पद का प्रयोग किया है, अर्थात मैं हूं। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि अर्थात मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूं। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य है मनुष्य को सावधान सावचेत कराने में। मनुष्य 2 के द्वारा सावधान होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वह विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मुझ में दृढ़ भक्ति होना। 10वें का 7वां। 27वें श्लोक में जहां राजा का वर्णन आया है वहां भी विद्धि कहा है। उसका तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगो, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाओ। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की मुख्य बात रहती है। 27वें श्लोक में उच्च श्रवा और ऐरावत का वर्णन आया है। ये दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य है और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग करके राजा के लिए ही किया गया मालूम देता है। यह 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है इसका तात्पर्य वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वो वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव, पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वह भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। यही एकदम धार्यते जगत 7 का 5वां। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न होकर
भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वो अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से भूल ये होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहां से वो विशेषता आई है उस तरफ ख्याल ही नहीं करता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मुझे बनाने वाले और मेरे रूप में बनने वाले की तरफ देखो। मुझ में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है वो मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, वस्तुतः योग हो जाएगा, भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया होती है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही है तो भी ये मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और उसका संचालन करने वाला तो कोई चेतन मनुष्य ही है ना। मनुष्य के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम है, बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वो वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि सब उस परमात्मा का दिया हुआ है, ये सब प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूं ये बात सच्ची है तो फिर बंधन कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। क्योंकि ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली भी नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न होकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वो सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं, केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीवन निकाया। ये तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है
कि लेने वाले को वह चीज अपनी मालूम देती है। परमात्मा की ये विलक्षणता महान आदर्श है जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को नहीं देखता। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ है उस कारण को नहीं देखता। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है।